कमियां हर इंसान में होती हैं, पर उन कमियों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करें, ना कि अपने विचार उन पर थोपने लगे। अगर आप अपने विचार दूसरे इंसान पर थोपने लगोगे तो या तो वह आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा या फिर आपके रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां बनना शुरू हो जाएगी। कई बार एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना भी जरूरी है। बिना कमियों वाले इंसान को ढूंढोगे तो शायद अकेले ही रह जाओगे। कई बार जिंदगी में बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला गलत साबित हो जाता है। आपकी गलती होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान आपको गले से लगा ले तो वह इंसान कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत जानता है। अगर कोई इंसान अपने वक्त निकाल कर आपको वक्त दे तो समझ लेना आप उसके लिए बेहद खास हैं। बातों को अधूरा ही रहने देते हैं। सुना है बातें पूरी हो जाने पर अक्सर लोग खामोश हो जाया करते हैं। इतने भी मत बदल जाना कि लोग तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए तरसे। दूरी का एहसास तो तब हुआ जब मैंने कहा मैं ठीक हूँ और वह सच मान बैठी थी। रिश्ते तो वही निभाए जाते हैं कदर एहसास की, क्योंकि एहसास के कंधों पर टिके रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलते। क्यों होते हैं कुछ ऐसे रिश्ते जिनके चले जाने पर हमारी मुस्कान भी चली जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो हम छोड़ सकते हैं और ना ही अपना सकते हैं, जिसके बिना नहीं जी सकते। जिंदगी उसी से दूर करने में लगी हुई है। बातों ही ऐसे होती हैं जिस इंसान के दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए यह मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से हो, बल्कि यह मायने रखता है कि आप किसके साथ हो। हम झुके रिश्ते को क्या निभाने लगे, लोगों ने उसे हमारी औकात समझ लिया। रिश्तों के बीच दूरियां तब आती हैं जब इंसान अपनी जिम्मेदारियां को भी बोझ समझने लगता है। सच्चे और रास्ते रिश्तों के नियम प्रभाव से शुरू होना चाहिए, ना कि बातों से। आजकल रिश्ते का दौर ऐसा हो गया है कि आवाज़ देनी पड़ती है किसी की आवाज़ सुनने के लिए। न जाने क्यों कुछ बेनाम रिश्ते टूटी हुई जिंदगी में जान सी डाल जाते हैं। हमारा थोड़ा सा वक्त क्या बदला, उन्होंने साथ ही छोड़ दिया। अपने परिवार के साथ मत बदलना, क्योंकि परिवार ही ऐसा होता है जो आपको आपकी कमियों समेत भी स्वीकार कर लेता है। किसी इंसान को बार बार मत तोड़ना, क्योंकि फिर उस इंसान के हिस्से में आई खुशियां भी उसे खुश नहीं कर सकता। रिश्ता बनाने वालों की कमी नहीं है, अकाल तो आ जाने जमाने निभाने वाला का पड़ जाता है। अकेले होने से इंसान अकेला महसूस नहीं करता। अकेला महसूस तब करता है जब कोई पास होकर भी उसके हाल से बिखर कर रिक्त खुशी दूसरी को ही खुशी देने में महसूस होती है। परिवार के साथ खाना खाने से अच्छा कोई बेहतरीन समय हो ही नहीं सकता। जो आपके काबिल नहीं है उसे काबिल बनाने की कोशिश भी मत करो। जिंदगी में हम कभी इतने भी कामयाब और अमीर क्यों न बन जाएं, कहीं ना कहीं अपनों का साथ होना सुकून देता है। हम आर्थिक स्थिति को बावजूद बना सकते हैं, मगर आप रिश्तों को अहमियत दे सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं गुम हुए रिश्तों को पाने के लिए बेचैन रहते हैं। अपनों का सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है। दिल से चाहने वाला और कोई भी इंसान आपके बुरे वक्त में साथ खड़ा रहता है, और कहीं ना कहीं वह वक्त गुजर जाता है, पर दुखों को अकेले जीने वाला इंसान खुद को टूटा हुआ जरूरत महसूस करता है। इसलिए एक दूसरे की कदर करें और अपने अहंकार को साइड में रखकर रिश्तों को अच्छे से निभाएं। अपने रिश्तों को ऐसे जियो कि अपनी जिंदगी में खुशी तो मिले ही, लेकिन किसी को ठेस न पहुंचे। जिंदगी बहुत छोटी है,
इसलिए सबसे मिलजुल कर रहे, क्योंकि पता नहीं कब हमारे धड़कन बंद हो जाए और हम अलविदा भी ना कर पाए। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगता है, मगर हम यह भूल जाते हैं बदला हुआ समय सारी जिंदगी बदल देता है। हो सके तो जिंदगी में खुद को बदल लो, दुनिया खुद बदल जाएगी। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब समय आपके साथ देगा तो हर कोई आपका साथ देगा। जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए कुछ बात को भूलना भी बेहतर है। जो लोग दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, उन्हें अपने सुख में कभी मत भूलना। जब तक किसी इंसान को आपकी जरूरत ना हो तब तक उसके काम में दखल अंदाजी ना करें। वक्त बहुत ही अनमोल चीज है। वक्त आपका है तो सब आपका है, वक्त नहीं तो कोई नहीं। कई बार हम दूसरों की जिंदगी में इतना घुस जाते हैं कि अपनी जिंदगी को एंजॉय करने का मौका ही नहीं गंवा देते। कोई समझने वाला हो तो जिंदगी के आधे दुख वैसे ही कम हो जाते हैं। अगर कोई आपका बुरा करे तो ज़्यादा दिल पर मत लिया करो, क्योंकि कर्मों का लेखा धोखा भगवान देता है, इंसान नहीं। बहुत करीब से देखा है मैंने अपनी जिंदगी को, लोग पल भर में पराया कर देते हैं। जिंदगी भी कैसी है, अपनों के ना होने से थमती तो नहीं और गुजरती भी नहीं। जिंदगी में कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो अपनेपन का शोर मचाए बिना भी अपने हिस्से के सारे कर्ज निभाते रहते हैं। हमारी खुश ना रहने की सबसे बड़ी वजह है कि हम खुशियाँ की उम्मीद खुद से नहीं बल्कि दूसरों से रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर जगह मुनाफा देखने वाला और चालाकी करने वाला इंसान एक वक्त आने पर हमेशा के लिए अकेला ही रह जाता है। किसी के बारे में अपने विचार बनाने से पहले अच्छे से उसकी कहानी के बारे में जान लेना जिंदगी के उस मुकाम पर हो जाना। रोना भी तो तब ही भी हंसना पड़ता है जिस तरह फूल अपनी खुशबू से पहचाना जाता है, इसी तरह मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है। आप किस समय सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे यह सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता निभाना हर किसी की बात नहीं है। खुद को बहुत दुख देना पड़ता है किसी दूसरे की खुशी के लिए। बहुत निम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। कपट छल से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। रिश्तों को भक्ति पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। रिश्ता और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्ते से रास्ते मिल जाते हैं तो कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसीलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, परंतु भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सारी सबक किताबों से ही सीखने के लिए मिलते हैं। कुछ सबक जिंदगी में रिश्ते सिखा देते हैं। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसल जाते हैं। अच्छी और सस्ते रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उधार लिए जा सकते हैं। उन लोगों को जरूर महत्व दे जो आपको महत्व देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो। उठो, कर्म निभाओ, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको अपने जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। भगवान जब न्याय करता है
तो गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और रुकता है। धैर्य और तपस्या जिसे है वही संस्कार को प्रकाशित कर सकता है। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।